जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम रस के जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो रस का प्रकार था पहला वाला श्रृंगार रस, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसमें आगे दूसरा जो रस है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? इसमें हास्य की क्या होती है? सबसे अधिक प्रधानता होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? हास्य रस रखा जाता है। और इस रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है? हास्य। इस रस से उत्पन्न होने वाले संचारी भाव क्या क्या होते हैं? हर्ष, भ्रम, चापल्यता और आलस इत्यादि क्या होते हैं? इसके हास्य रस के संचारी भाव होते हैं। आगे है आलंबन। विदूषक अथवा कोई विरूप आकृति को देखकर यदि हम क्या करते हैं? हंसते हैं, तो उसे अपन उसका क्या कहेंगे? आलंबन कहेंगे। जिसे देखकर हमारे मन में हंसी आ जाए वह क्या कहलाता है? उस रस का आलंबन कहलाता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखे हुए हैं ये सभी हास्य रस के क्या है? हमारे आलंबन है। आगे है इसी में उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? कि आलंबन की विकृत वंश की रचना करने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको तीव्र करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को अपन उद्दीपन कहते हैं। तो आलंबन की विकृत वंश रचना और वचन मतलब बोलने की क्रियाएं और अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? हमारी उद्दीपन कहलाती हैं। आगे है अनुभव। तो हास्य रस के लिए अनुभव क्या होगा? हंसना या लोटपोट होना, मुस्कुराना या हंसते हंसते आंसू आ जाना, ये सब क्या कहलाती है? हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो किसी भी रस में जब हमारे मन में उस रस से संबंधित स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो हमारा शरीर जो क्रियाएं करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। इन चारों अंगों के बारे में स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और इन दोनों को एक साथ आप क्या कहते हैं? विभाव। इन चारों के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है डिटेल में, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें हास्य रस का उदाहरण जानते हैं। तो उदाहरण है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस पूरे काव्य को पढ़कर हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? हास्य का। इसलिए इसमें कैसा रस होगा? हमारा हास्य रस होगा। और इसका जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा? हमारा हास होगा। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला रस का प्रकार है करुण रस। इस रस में शोक, दुख, वेदना की क्या होती है? प्रधानता होती है। इस रस का स्थायी भाव शोक है। इस रस के संचारी भाव मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, व्याधि और ग्लानि है। इस रस का जो आलंबन है वह क्या होगा? किसी भी प्रिय वस्तु का नाश होना या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, और उससे उत्पन्न होने वाला जो शोक होता है वह क्या कहलाता है? हमारा करुण रस कहलाता है। उद्दीपन क्या होगा इसमें? मृत शरीर, दाह क्रिया, उस वस्तु अथवा व्यक्ति का स्मरण और उससे संबंधित वस्तुओं को बार बार देखना और देखकर उसे याद करना और फिर दुखी होना क्या कहलाता है? हमारा करुण रस होता है। अनुभव क्या होगा इसमें? कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो छाती पीटता है, पछाड़ खाना मतलब बार बार रोना, मूर्छित होना, रोना, विलाप करना इत्यादि। जब बात करते हैं हम इसके उदाहरण की, तो शोक विकल सब रोही रानी, रिपुशीलु बिलु तेज वखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। तो इसका अर्थ इस पूरे काव्य में जो व्यक्त किया गया है वह किससे किया गया है? दुख और करुण रस से संबंधित। क्योंकि यहाँ पे विलाप के बारे में बात हो रही है, शोक की बात हो रही है, रोने की बात हो रही है। यहाँ पे रिपु रोवहि रानू। तो जब कभी भी दुख का भाव व्यक्त होता है तो उस काव्य में हमेशा करुण रस होता है। तो इसमें जो प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है
वह आपसे स्थायी भाव और उससे संबंधित उदाहरणों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला रस है इसमें वीर रस। तो वीर रस में उत्साह को उत्पन्न करने वाले जो विषय होते हैं उनका इसमें वर्णन होता है। और वीर रस भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसमें पहला होता है युद्ध वीर, जो कि लड़ने के उत्साह को प्रकट करता है। दूसरा है दान वीर, जो कि याचक इत्यादि को दान करने के लिए उत्साह करता है। और तीसरा है दया वीर, जब दीनों पर दया करनी हो तो उससे संबंधित जो रस होता है वह हमारा दया वीर रस होता है। तो परीक्षा के लिए आप याद रखेंगे कि वीर रस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के आप नाम याद रखेंगे। आगे है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसके संचारी भाव क्या क्या होते हैं? आवेग आना, गर्व महसूस करना, असूया, अमर्ष और उग्रता इत्यादि। वीर रस के जो आलम्बन होते हैं वह क्या है? शत्रु अथवा प्रतिपक्षी को देखकर क्रोधित, ये मतलब लड़ने के लिए उत्साह जगाना, याचक, कवि, दीन दुखी इत्यादि। उद्दीपन में क्या होगा? शत्रु का उत्कर्ष, उसकी ललकार, मारु वाद्ययंत्र, विभिन्न प्रकार के जो वाद्ययंत्र होते हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, वीरों की हुंकार, दीनों की जो दुख अथवा दारिद्र्य और याचक की प्रशंसा इत्यादि जो उद्दीपन होते हैं वह वीर रस से संबंधित माने जाते हैं। आगे है अनुभाव। तो इसका अनुभाव क्या होगा? अंग स्फुरण है। इसका मतलब है जो मानव का शरीर है वह विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना शुरू कर देता है। जैसे वीर रस में सामान्यतः लड़ने के लिए प्रेरित करने पर तलवार उठाकर तलवार से प्रहार करना इत्यादि वह हमारा क्या कहलाता है? अंग स्फुरण कहलाता है। ठीक है, आगे है इसमें वीर रस से संबंधित 2 उदाहरण, जिनको हम एक एक करके जानते हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ सह कापे। सिंधु माने नदी हो जाएगी, धरा मतलब धरती, नभ सहसा कापे, विकल हुए जीवों के प्राण। तो इसमें धनुष उठाया ज्यों ही उसने, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ने से कि इसमें वीरता की बातें की जा रही हैं, युद्ध से संबंधित चीजें हो रही हैं। तो इस पूरे काव्य में हमारा कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। दूसरा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो फिर यहाँ पर युद्ध का विवरण किया गया है। तो जब कभी भी युद्ध और विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके बारे में वर्णन होता है किसी काव्य में, तो वहाँ पे सदैव वीर रस होता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला रस है इसमें रौद्र रस। तो इस रस में क्रोध का वर्णन होता है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा होता है। इस रस के संचारी भाव हैं गर्व, चापलता, आवेग और अमर्ष। इस रस के आलम्बन है शत्रु अथवा अनुचित कार्य करने वाला जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इसका आलम्बन कहलाता है। उद्दीपन में शत्रु आदि की उमंगें और उसके उपकार का स्मरण करना, अपकार का स्मरण करना। अनुभाव क्या होगा? नेत्र का लाल होना, भौहों का तन जाना, ओठ चबाना, दांत पीसना, कांपने लगना इत्यादि क्या होते हैं? इसमें अनुभाव प्रकट होते हैं। तो आप याद क्या रखेंगे कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा होता है और इनसे संबंधित जो अलग अलग भाव हैं उन्हें भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे हम इसमें रौद्र रस के उदाहरणों के बारे में जानते हैं। तो 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए, दोनों को हम जानते हैं। पहला है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब यहाँ पे क्रोध का ही वर्णन हो गया। तो जब कभी भी गुस्सा या क्रोध का भाव प्रकट होता है किसी भी काव्य में, तो उसमें सदैव कौन सा रस माना जाता है? रौद्र रस माना जाता है। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य में श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर जो अर्जुन है वह क्या होते हैं? क्रोध से जलने लगते हैं, मतलब क्रोध
आ जाता है उनको, और उस संबंध में उनमें रौद्र रस क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। अगला है, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। तो इस बात में भी क्या है, हमारा रौद्र रस का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो काव्य होते हैं, उन काव्यों में हम किस प्रकार से रसों की पहचान करते हैं। ठीक है। अगला रस का प्रकार है भयानक रस। इस रस में भयोत्पादक विषयों का वर्णन होता है। भय से उत्पन्न होने वाले जो अलग अलग कारक होते हैं, उन सभी का इसमें क्या होता है, वर्णन होता है। अतः इस रस में डर के भाव मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। संचारी भाव आवेग, दैन्य, शंका, मृत्यु, मोह, त्रास और मूर्छित हो जाना इत्यादि है। आलम्बन क्या होगा, भीषण दृश्य देखकर जिन्हें आपको डर लगे, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे भयानक रस में कहलाते हैं। उद्दीपन होगा, आलम्बन की भयंकरता, मतलब जिस व्यक्ति को देखकर आपके मन में डर का भाव जागृत हुआ है, उसी की भयंकरता को देखकर हमारे मन में उससे संबंधित आलम्बन उद्दीपन होता है, आलम्बन उद्दीप्त होता है। ठीक है। आगे है अनुभाव। तो अनुभाव में हो जाएगा कपकपी होना, घिघी बन जाना, मुंह का रंग उड़ जाना इत्यादि भयानक रस के क्या होते हैं, हमारे अनुभाव होते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब हम जिस भी विषय वस्तु से हम सर्वाधिक डरते हैं, उसे देखकर स्वतः ही हमारे मुख का रंग क्या होता है, उड़ जाता है, और हम चुपचाप गुमसुम वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चलो आ रही फैन उगलती, फन फैलाए बालों सी। तो इसमें जो नदी है उसकी उफान के बारे में बताया गया है कि यदि नदी का उफान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो जो आसपास का क्षेत्र है उसमें क्या होगा, वो सब तबाह हो जाएगा। तो वहाँ का जो स्थानीय निवासी लोग हैं, वह इस सिंधु नदी की लहरों को देख कर क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो कौन सा भाव उत्पन्न हो गया उसमें, भयानक रस। ठीक है। आगे है हमारा बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करके दूर चले जाना। जो चीज आपको पसंद नहीं है, उस चीज के बारे में बात होती है, तो उसे बोलते हैं अपन बीभत्स। और बीभत्स में यहाँ पे क्या होता है, ये भाग कटा होता है। ठीक है। तो इस रस में मांस, रुधिर की धारा, पीत या जैसे आप बोलते हैं मवाद इत्यादि घृणात्मक वस्तुओं का वर्णन होता है। तो जब भी आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपके मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, तो आप समझ जाना कि उसमें हमेशा बीभत्स रस होगा। स्थायी भाव घृणा, या इसी का एक और होता है जुगुप्सा। दोनों का एक ही अर्थ होता है। आगे है इसमें संचारी भाव हो जाएगा मोह, असूया, मूर्छा, आवेग, व्याधि इत्यादि। आलम्बन हो जाएगा रक्त, मांस, अस्थि, फहड़पन इत्यादि। उद्दीपन हो जाएगा दुगंध। अनुभाव है मुंह बिगाड़ना, थूकना, आंख बंद कर लेना, या उस स्थान से चले जाना। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे बीभत्स रस के अनुभाव कहलाते हैं। ये सब हमारे इसके क्या कहलाएंगे, अनुभाव और उद्दीपन। आगे है बीभत्स रस का उदाहरण। उदाहरण में है कि ओझरी की झोरी कांधे, आतनी की सहेली बांधे, मृत्यु के कमंडलू, खपर किए कोरी कहे। तो आतनी का मतलब हो जाएगा आते। यहाँ पे लिखा है आगे खपर, मतलब जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है सिर का, जिसे हम कपाल कहते हैं। तो हड्डियों से संबंधित शरीर के जो भाग हैं, उनसे संबंधित चीजों के बारे में इसको बताया गया है कि जब भी किसी शरीर की आंतड़ियों को बाहर निकालते हैं तो देखकर घृणा सी उत्पन्न होती है। तो इस रस में या इस काव्य में जो हमारा रस होगा, वह कैसा हो जाएगा, बीभत्स रस। सबसे अच्छा तरीका है इनको पहचानने का कि आप उसको 2-3 बार कंटिन्यूअसली पढ़ें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी मेथड नहीं है कि जिसे आप किसी भी काव्य को पढ़कर आसानी से पहचान पाएँ कि उसमें कौन सा रस होगा। आप बस इनकी स्थायी भाव अच्छे से याद रखें, और कौन कौन से इनके संचारी भाव होते हैं, कैसे आलम्बन होते हैं, उद्दीपन और अनुभाव,
यदि इन सब चीज़ों पे आप गौर देंगे तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, अगला रस है इसमें अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या अर्थ होता है? जब भी हम कोई आश्चर्यजनक या अचरज बातों का वर्णन कर ले या सुन लेते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो भाव होता है हमारे मन में, उसमें हमेशा अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? विस्मय। ठीक है, और इसके संचारी भाव क्या है? तर्क, संदेह, मोह, हर्ष, जड़ता, आवेग इत्यादि। इस रस के आलम्बन क्या है? आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर क्या होना? शौक हो जाना। किसी वस्तु को देखना, या तो आश्चर्यजनक आप किसी दृश्य को देख लो, या वस्तु देख लो, या व्यक्ति देख लो, या कोई घटना देख लो, तो ये सभी किस में आते हैं? हमारे अद्भुत रस में पढ़े जाते हैं। उद्दीपन क्या होगा? आलम्बन की महिमा और वैचित्र्य। आगे है अनुभाव, रोमांच होना, स्तंभित होना, टकटकी लगाकर देखना, वाह वाह करना इत्यादि क्या कहलाते हैं? हमारे अद्भुत रस के अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो उदाहरण में लिखा है, एक अचंभा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई गाई, जल की मछली तरुवर बाई, पकड़ी बिलाए मुरगई खाई। तो इसमें जो कहा गया है पूरे काव्य में कि अचंभित होने के भाव को व्यक्त करें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक शब्द लिखा गया है अचंभा, मतलब जिसमें आश्चर्यजनक बातों का वर्णन हो रहा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा अद्भुत रस। या तो आप इन शब्दों की पहचान करना सीख जाओ, या फिर आप उनके स्थायी भावों को याद करके वाक्यों पे पढ़ने में ध्यानपूर्वक बनाएं। पढ़ने पर जोर दें तो आपको ये बात धीरे समझ में आ जाएंगी। आगे है हमारा शांत रस। ये हमारे रसों का अंतिम प्रकार है, और इसके बाद हमारे रस क्या होते हैं? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैंने सारे स्थायी भाव लिखाए हुए, पिछली क्लास में जाके आप पढ़ सकते हैं। पूरा सिस्टमेटिक क्रम में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इस रस में मानसिक शांति, शारीरिक विरक्ति और ईश्वर की भक्ति का वर्णन होता है। संसार से मोह माया को त्याग कर किसी एकांत स्थान पे पहुंचकर वहां जीवन यापन करना और सभी चीजों का त्याग कर देना किस में आता है? हमारा शांत रस में आता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम होता है। संचारी भाव हर्ष, धृति, यति, स्मृति इत्यादि। इस रस के आलम्बन हैं सत्संगति, पवित्रता, आश्रम, तीर्थ और मृतिक इत्यादि। उद्दीपन में क्या होगा? उपदेश देना, कथा श्रवण करना, पवित्र और वातावरण, या फिर आप कहें कि पवित्र वातावरण, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? इसके उद्दीपन कहलाते हैं। आगे है इसका अनुभाव, तो रोमांचित होना या फिर पश्चाताप करना क्या कहलाता है? हमारा शांत रस के अंतर्गत आने वाला अनुभाव होता है। इस रस का उदाहरण है, एही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जब जब तब व्रत पूजा। तो जब कभी भी आपको योग से संबंधित, पूजा से संबंधित, जप तप से संबंधित बातों का क्या होता है, किसी भी काव्य में आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाना कि उस काव्य में हमेशा कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के जो रस होते हैं उनके प्रकारों को जाना और पढ़ा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको इस क्लास के 1 घंटे के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें लिंक दी गई, लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे आप पहले ज्वाइन हो सकते हैं, और इससे पहले की जो क्लास है उनकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराई गई हैं, तो वहाँ से आप उनको ईजीली प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।